क्या ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं? कितना सत्य है? हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम की थ्योरी बहुतों को समझ में आती है, बहुतों को नहीं। कुछ इसे डिवाइन लव कहते हैं, बाकी इसे फेक कहते हैं। पर यह भी सच है, जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इस वीडियो में हमने बताया कि एक ही समय चक्र में, एक ही धरा पर, एक ही स्थान पर दो अलग अलग व्यक्तियों के एक्सपीरियंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एक का सत्य दूसरे का असत्य हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं कि वो असत्य हो, वो सत्य हो सकता है। अंधविश्वास और चेतना के सत्य में महीन सा अंतर होता है, जिसको समझने के लिए छठी इंद्रिय कहें या कहें कि आज्ञा चक्र का जागृत होना आवश्यक है। अन्यथा लोग अपने इल्यूजन को सच समझ लेते हैं और सच को इल्यूजन, और इसीलिए बहुत से ट्विन फ्लेम अपने सत्य से नहीं जुड़ पाते हैं और भागते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनी सुनाई कहानियों से माइंड की कोडिंग ऐसी हो जाती है कि लोग सामने वाले को अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं और उसे पाने के लिए हैरान परेशान होते हैं, पर वो मानता नहीं है, सुनता नहीं है, अवॉइड करता है। और लोग सुनी सुनाई कहानियों के कारण ही इस अवेयरनेस को मैस्कुलाइन एनर्जी समझने लगते हैं और स्वयं को फेमिनाइन एनर्जी। इसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं और बॉयज़ कम। पर ट्विन फ्लेम होते हैं, ये झूठ नहीं है, पर आत्मा का ये आधा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आत्मा अपरिवर्तनशील है, इसको काटा छाटा नहीं जा सकता है। और पूर्णमिदम मंत्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा पूर्ण होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और पूर्ण के निकलने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है। इस तरह हर जीवात्मा पूर्ण ही होती है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा का आधा हिस्सा कभी नहीं होता है, ये गलत फिलॉसफी है। ट्विन फ्लेम मात्र दो समान चक्रों की स्थिति को धारण करने वाली जीवात्माएं होती हैं और चक्रों की स्थिति की समानता ही अपनेपन का अनुभव कराती है। अन्यथा सबकी चेतना का मूल तो एक ही है, परम ब्रह्म परमात्मा, जिसका हृदय चक्र जितना जागृत होता है वो दूसरों से उतना ही अपनापन महसूस करता है, क्योंकि चेतना बटी हुई है ही नहीं, सबकी चेतना एक ही है। अब इस तरह जैसे दो जुड़वा संतानों की शक्लें मिलती हैं, आदतें मिलती हैं, वैसे ही दो समान चक्रों वाली जीवात्माओं की चेतना में निकटता ज़्यादा अनुभव होती है। वो एक दूसरे को स्वयं का हिस्सा या आधा हिस्सा समझने लगते हैं, पर वास्तव में ये मात्र चक्रों की समान स्थिति के कारण है, क्योंकि न तो चेतना का विभाजन संभव है, न ही चेतना कभी अपूर्ण होती है। हर जीवात्मा पूर्ण होती है, पूर्ण प्रतिबिंब होती है परमात्मा का। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं, ये कितना सत्य है। कहते हैं कि जब किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसे नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का नियम है, जो चाहोगे वो पाओगे। ईश्वर के संसार में जो आप सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। जिसे संसार में आसक्ति है उसे संसार मिलता है। जिसे जिन लोगों में आसक्ति है उन्हें उनका साथ मिलता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम है उन्हें परमात्मा भी मिलते हैं। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे श्री कृष्ण की पत्नियाँ त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त स्त्रियाँ ही हैं। जो चाहो वो मिलता है, यही परमात्मा का नियम है। और इसी नियम से संतों महात्माओं ने ईश्वर को भी प्राप्त किया है। बस इच्छा में तीव्रता होनी चाहिए। परमात्मा को पाने की इच्छा यदि तीव्र है तो वो भी मिल जाएंगे, और किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को पाने की इच्छा है तो वो भी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। बहुत से लोग जो ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनकी भी प्रेम कहानी है। प्रेम सच्चा है तो मिल ही जाता है। ये बात अलग है कि सांसारिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम की तुलना में बहुत क्षीण होता है और ये इसी संसार में छूट जाता है, क्योंकि इसमें माया मोह और आकर्षण का एक अहम रोल होता है। इसी तरह जो ट्विन फ्लेम है उन्हें संसार से अलग चेतना के स्तर पर आकर्षण होता है, तो उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से ज़्यादा उत्तम है। यहाँ शारीरिक आकर्षण के स्थान पर
चेतना का आकर्षण ज़्यादा होता है। यहाँ शारीरिक सुंदरता का कम महत्व होता है और इन सबसे उत्तम ईश्वरीय प्रेम होता है, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ है हर चेतना का, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं है। इस तरह ट्विन फ्लेम, यदि उनका प्रेम सच्चा है तो वो जरूर मिल जाते हैं। ईश्वर का कार्य सबकी इच्छा पूर्ण करना है, फिर इच्छा अच्छी हो या बुरी, और उसके जो चाहे परिणाम हो फिर इच्छा अनुसार। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यही कर्म और इच्छा का सिद्धांत है, कर्म फल का विधान है। अब जीव के ऊपर है उसे क्या चाहिए। और प्रेम कोई भी हो, सांसारिक या ईश्वरी, जब तक वो सच्चा नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो वो शुभ परिणाम नहीं देगा। सच्चा और शुद्ध प्रेम मात्र और मात्र पवित्र हृदय में ही बसता है, और जिसका हृदय पवित्र है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, न ट्विन फ्लेम को पाना और न ईश्वर को ही पाना। हरिओम।